हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार दुबे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कुछ जनरल इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनका हम लोग उत्तर देंगे। तो स्क्रीन पे देखें आप, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जिसमें है चूज द करेक्ट सेंटेंस। नीचे देर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज सी डोंट लाइक कॉफी, शी डजंट लाइक कॉफीज, शी डोंट लाइक कॉफी। नहीं, तीसरा है शी डजंट लाइक कॉफी, शी डिडंट लाइक कॉफीज। देखिए, करेक्ट आंसर देना है ना। तो पहला क्या है, शी डोंट लाइक, डोंट लिखा है, सी के साथ डोंट यूज होता ही नहीं है ना। ये पूरा चारों सेंटेंस जो है, दिस इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट पर्सपेक्टिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पर्सपेक्टिव में लिखा है, जहां पे सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा है। आशय यहाँ पे ये है कि वह कॉफी पसंद नहीं करती है। तो सीधी सी बात है कि शी जो है, दिस इज द सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई इसके साथ क्या यूज होगा, डज नॉट का प्रयोग होगा। तो देखिए इसमें सी डज नॉट लाइक कॉफी कहाँ है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा है डज नॉट लाइक्स। तो लाइक्स तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। तो दूसरा कैंसिल हो गया, ठीक है, दूसरा आपका कैंसिल हो गया। पहला तो पहले से ही है, क्योंकि डोंट तो लगेगा ही नहीं, तो पहला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तीसरे में आते हैं, शी डजंट लाइक कॉफी। तीसरा क्या है, तीसरा जो नियम है उनकी शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए तीसरा सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। डिडंट तो लगेगा ही नहीं, ये पास्ट में चला जा रहा है, डिड पास्ट में लगता है, तो इसलिए तो ये ऑटोमेटिक गलत है, ठीक है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब ये जो खाली जगह है, इसमें नीचे से ऑप्शन लेकर के भरना है। क्या है, आई ब्लैंक है टू द जिम एवरी मॉर्निंग, है ना। तो इसमें भरना है कि ये इसका आशय है कि मैं प्रतिदिन जिम जाता हूँ। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक मॉर्निंग को, हर एक मॉर्निंग को जिम जाते हैं ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट जो प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर के साथ जो है हम एस या एस नहीं लगाते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ हम एस या एस लगा देते हैं वर्ब में। यहाँ पे आई जो है, आई निश्चित रूप से सिंगुलर नंबर है, लेकिन आई के साथ हम मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेन वर्ब होता है इसमें। तो मेन वर्ब के साथ साथ एस या एस नहीं लगेगा, तो गोज तो देखिए वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि गोज में एस या एस लगा है। एम गोइंग होगा नहीं, एम हमेशा किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, तो ये भी नहीं होगा। गॉन होगा ही नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म है, ये हमेशा परफेक्ट में लगता है, ये भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है ओ फर्स्ट बचता है, जी ओ गो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम गो भर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अगला हम देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉयस। पैसिव वॉयस में कौन सा सेंटेंस लिखा है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हम पैसिव वॉयस क्या करेंगे, नीचे के ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट है द डॉग चेज्ड द कैट, द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग, द डॉग इज चेजिंग द कैट, द कैट इज चेजिंग द डॉग। देखिए सिंपल से 4 फार्मूला होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के। एक्टिव में जो सेंटेंस होता है, पैसिव में उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, मेन वर्ब का थर्ड पार्ट हमेशा यूज होते हैं। दूसरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार उसमें संशोधन कर देते हैं, है ना। तो देखिए नीचे जो है पहला सेंटेंस लिखा है द डॉग चेज्ड द कैट,
द डॉग चेस्ड द कैट, ये पैसिव वॉइस है ही नहीं है क्योंकि यह एक्टिव में लिखा गया है। ठीक है, तो एक नियम और है इसमें कि हमेशा जो नया ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, हमेशा जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले हम बाई का प्रयोग लगा देते हैं। तो पहला तो इसीलिए कट गया कि इसमें बाई है ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सा नियम है ये, बाई नहीं है इसलिए पहला नहीं होगा। दूसरा है द कैट वाज चेज्ड बाई द डॉग, इसमें देखिए ये जो लग रहा है ये पैसिव वॉइस है क्योंकि द कैट वाज चेज्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, बाई द कैट, बाई द डॉग, डॉग जो है इसमें एक्टिव वॉइस का ये जो था सब्जेक्ट था, यहाँ के ऑब्जेक्ट बन गया है और इसके पहले बाई लगा है, इसलिए दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस है। तो दूसरा सही होगा, सी और डी अपने आप तब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म चूज करना है, नीचे से क्या है, द के बाद गैप है, नीचे गैप, नीचे से ऑप्शन लेकर के इस गैप को फिलअप करना है। लिख रहा है द आर फ्लाइंग इन द स्काई, नीचे से गूज, गूज आर फ्लाइंग इन द स्काई होगा, क्या होगा, गूज नहीं होगा क्योंकि हमको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म लेना है। तो गूज क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आर लगा है तो जाहिर सी बात है आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, तो हमको प्लूरल ही इसमें लगना है। गूजेज होता ही नहीं है, गूजन होता ही नहीं है, इसमें सिंपल सा बात है, गूज का गीज होता है, तो ये बी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए पांचवा, पांचवा क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब, नीचे से करेक्ट वर्ब सिलेक्ट करना है। करेक्ट वर्ब में जब हम जाएंगे तो क्या लिखा है, द टीम प्लेइंग वेरी वेल दिस सेशन, इसमें से चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन इसमें करना है। द टीम प्लेइंग, टीम क्या है, टीम आर तो होगा नहीं, टीम हैज होगा नहीं, टीम वर होगा नहीं, द टीम वर प्लेइंग वेरी वेल दिस सीजन, दिस सीजन है ना, इज होगा क्योंकि टीम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, प्लेइंग का यूज हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है। वर होगा नहीं क्योंकि वर जो है ये पास्ट का होता है, दिस सीजन की यहाँ पे बात है, तो दिस सीजन से वर का बोध नहीं होगा, वर हमेशा पास्ट का बोध कराता है, दिस सीजन से प्रेजेंट का बोध होता है, तो प्रेजेंट का बोध जब होगा तो यहाँ पे इज लगेगा। ठीक है ना, तो द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, वर वैसे भी प्लूरल फॉर्म है। आर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे टीम है सिंगुलर, हैज होगा नहीं क्योंकि हैज क्या हो जाता है, परफेक्ट, परफेक्ट का यहाँ पे बोध हो नहीं रहा है क्योंकि ये प्लेइंग है, प्लेइंग है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस है, और इज लगा देंगे तो ये हो जाएगा ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल दिस सीजन। गुड, चलिए नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, नीचे जो सेंटेंस लिखा है उसमें करेक्टली पंक्चुएटेड कौन है, यानी सही क्रम में कौन सेंटेंस लिखा है। पहला देखिए, वेयर इज योर बुक सैड द टीचर, ठीक है, सैड द टीचर, वेयर इज योर बुक सैड द टीचर, ये नहीं होगा क्योंकि वेयर इज द बुक क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड नहीं होता, आस्क होता है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे सैड लिखा है इसलिए ये नहीं होगा, आस्क होना चाहिए। चलिए ये कट गया, गलत है। वेयर इज योर बुक सैड द टीचर, सेम कंडीशन है यहां भी, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, गलत करेंगे। वेयर इज योर बुक सैड द टीचर, देखिए पहला और दूसरा में डिफरेंस ये है कि पहला जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कामा में होता है, इसलिए ये गलत हो गया, इन्वर्टेड कामा यहाँ नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। ऊपर का जो सेंटेंस है सेम सेंटेंस नीचे भी लिखा है ना, अब इसमें चारों ऑप्शन में आस्क्ड नहीं है, इसलिए आस्क्ड को हम यहाँ गौड़ मान लेंगे, मान के चलेंगे कि सैड से ही सही होगा ये, आस्क्ड की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए
जो हमने ऊपर बताया कि आस्क्ड का प्रयोग इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ आस्क्ड चारों में नहीं है, सैड ही लिखा है, तो सैड वाला ही ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखना है कि इसमें गलती क्या है। गलती इसमें यह है कि जो इसका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा में नहीं है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वेयर इज योर बुक, ये तो इन्वर्टेड कामा में लिखे हैं, तो इतना तो ठीक है। उसके बाद सैड द टीचर, ये ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। नीचे क्योंकि वेयर इज योर बुक सैड द टीचर, ये तो गलत है, ये इसमें तो कोई पंक्चुएशन यूज ही नहीं किए हैं, तो ये तो गलत है। चौथा ऑप्शन है वेयर इज योर बुक सैड द टीचर, इसमें इधर देखिए इन्वर्टेड कामा नहीं लगाए हैं, तो ये भी गलत हो, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। चलिए, ये सॉल्व हो गया। अगला हो गया, हम केवल 10 क्वेश्चन करेंगे। अगला 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या है? कंजक्शन का काम है कि सेंटेंस को जोड़ना या वर्ब को या नाउन प्रोनाउन को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ही वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। इसमें नीचे से एक वर्ब छांट करके आपको क्या करना है? एक कंजक्शन छांट के, और एंड बट बिकॉज ये सब सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो इनमें से कोई एक सुटेबल जो कंजक्शन होगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फिलअप करना है। तो कौन सा सुटेबल होगा? लिख रहे क्या कर रहा है वो? ही वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, वह पार्टी में जाना तो चाहता था, इसका मतलब ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसको निमंत्रित नहीं किया गया था। तो बहुत क्लियर है, इसमें आ रहा है बट। क्या होना चाहिए? बट। आर तो होगा नहीं, क्योंकि आर का मतलब अथवा होता है, एंड का मतलब और होता है, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। लेकिन जो सेंटेंस है वो सूट किसको कर रहा है? बट को, कि वह पार्टी में तो जाना चाहता था लेकिन उसे इनवाइटेड ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बट। यहाँ पे क्या भरेंगे? बट। कहने का आशा है कि ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है, पहला गलत, दूसरा भी गलत, और चौथा भी गलत, तीसरा करेक्ट हो गया, ये बट करेक्ट है। चलिए, 8वां है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है? नीचे से इसमें प्रीपोजिशन खोजना है, प्रीपोजिशन है ना। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है इसमें? सी इज गुड पेंटिंग, वह पेंटिंग करने में अच्छी है, मतलब अच्छा करती है, तो एड तो होगा नहीं, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, इन। सी इज गुड इन पेंटिंग, वह पेंटिंग करने में अच्छी है, तो सी इज गुड इन पेंटिंग पहला हो गया, दूसरा और तीसरा चौथा गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सीधे 9, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें भी फिल करना है ब्लैंक को। पहला क्वेश्चन है आपका, है ना, पहला क्वेश्चन है, इफ आई रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो हम दुनिया घूमते। होता होता मतलब अगर मैं होता तो, पास्ट की बात है ना। एम तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि एम पास्ट में यूज नहीं होता। कहता है इफ आई रीच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया घूमता। तो होता तो, है ना, आई है, आई के साथ वर्ग का प्रयोग होता है, तो पास्ट की बात जब आएगी तो यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना। वाज वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, तो विल तो होगा ही नहीं क्योंकि ये फ्यूचर होगा। अब आता है ये बात 10वें क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल। नीचे से करेक्ट आर्टिकल सर्च आउट करना है। ही बॉट एप्पल फ्रॉम द मार्केट, क्या होगा? 10वां का हो जाएगा, एप्पल के पहले एन का यूज होता है, एन लगा दीजिए, एन सही है, पहला गलत, तीसरा गलत, और चौथा भी गलत। तो ये 10 क्वेश्चन आपके जनरल ग्रामर के हल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये। चलिए
अब अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू।